जब तक राजमहलों में रहने वाले राजनेता यानी पार्टी के प्रमुख लोग, किसी का 1 फुट छोटा होगा मकान लेकिन राजमहल सबके हैं। फरुखाबाद के लोहाई रोड से बर्तन में मंगवा कोई खाना नहीं खा रहा, किसी का इटली के, किसी का फ्रांस के बर्तन, किसी का जापान के हैं। जो गलत नहीं कह रहा, हम तो सबके यहां चाय पी लिए। तो जब तक वो लोग ये तय नहीं करेंगे कि मेरे इर्द गिर्द मंडराने वाले लोग ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके लूट के किस्से हवा में तैरे, तब तक ये चलन बंद नहीं हो सकता। ये जितने सफेद वाले लोग और 10 अंगूठी और 250 ग्राम, मतलब मेरे ख्याल से इतनी, कई लोग तो इतनी मोटी चैन पहन लेते हैं जिसमें बकरी बांध लो। मैं कहता हूँ सारी गर्दन भी कट जाएगी, बकरी बांध रहे जितनी कसम से कृष्णकांत भाई, इतनी मोटी चैन पहन लेते, 2 बटन भी खोल लेते ताकि दिखे, और नेता भी खुश होता है। जब तक नेता उसको बुला के नहीं पूछेंगे इधर आओ ये क्या है भाई, चलो गेट से बाहर, तब तक ये स्थिति सुधरेगी नहीं। प्रसाद उसी को मिलता है ज्यादा जो पुजारी का खास होता है। तो जो भी कमाई ऐसी हो रही है वो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बड़े नेताओं के वरद हस्त से ही हो रही है। लहरें गिनने वाले भी सही, आपने उनको अपने घर में प्रवेश दिया तब ना वो लहर बेच पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता, देश के बड़े राजनेता, वो अपने जीवन में एक ही बार एक सर्वोच्च पद पर जब पहुंचे तो ऐसे ही एक बालक आ गया प्रतिभाशाली, घर में एंट्री थी आने जाने में, वो 30-40 लाख रुपए का एक लोचा कर गया। घर के बाहर ही बाहर किसी को आने जाने से ही इतना प्रभावित कर लिया कि उससे ले लिया। बाद में मामला खुला तो उन्होंने फिर बुलवा के उससे पैसे वापस करवाए। क्या हमारे राजनेताओं को नहीं दिखता? अगर मान लीजिए कृष्णकांत पांडे जी कल बड़े नेता हो जाएं, गुलाम नबी आजाद और इस तरह के बड़े नेता हो जाएं, प्रियंका गांधी, तो इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रेंडमली किसी से भी पूछ ले, भाई किस गाड़ी से आए हो, क्या करते हो? नहीं, वो आपके ही आभा मंडल को बेच रहे हैं। कहीं बेचने में भागीदारी है और कहीं वो बिना भागीदारी का अकेले मजे ले रहा लड़का। किसी ने सही कहा था, शायद रितु ने कहा था, एजेंट। जी हां, होटल अस्पताल के गेस्ट हाउस के एजेंट होते हैं ना स्टेशन पे। मुझे माफ करिएगा, राजनीति के एजेंट भी तैयार करके भेजे जाते हैं कि जाओ क्लाइंट पकड़ कर लाओ। यहां बैठ के क्या कर रहे हो? राजनेता भी करते हैं और ब्यूरोक्रेट भी करते हैं। एक उत्तर प्रदेश के बड़े प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट थे, वो केंद्र में समाज कल्याण विभाग में आके सचिव हुए। तो उनके मातहत बताते थे कि उन्होंने एक मीटिंग ली और जितने भी छोटे स्तर के अधिकारी थे इन सबसे कहा, भाई दफ्तर में मत बैठो, बाहर निकलो, यहां बैठ के क्या कर रहे हो? समय सीमित है, काम असीमित है, जल्दी जल्दी देखो कितने एनजीओ देश भर में चल रहे हैं, कहां कहां, तुरंत मुलाकात कराओ। वही राजनेता कर रहे हैं। पैसे का कोई दूसरा स्रोत ही नहीं, कोई दूसरा स्रोत नहीं। और खेल कैसे हो जाता है, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी करके बहस को समाप्त करूंगा। मेरे ख्याल से सारे मित्रों के लिए बड़ी रोचक होगी।
और शायद पहली बार वो जानकारी होगी। बाकी गूगल पर भी वो केस है, वो जानकारी नहीं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला मसला आया नरसिंह राव की सरकार में, कृष्णकांत जी, जब उनको बहुमत सिद्ध करने का अवसर आया तो दो लोग कांग्रेस से सक्रिय हुए, दोनों स्वनाम धन्य थे। वो उनको सबको समझा बुझा के लाए, और क्या हुआ वो तो सीबीआई के चार्जशीट में मुझे कहने की जरूरत, अब तो कहने में कोई दिक्कत भी नहीं। मुकदमा में तो कोई एक ही रंग की अटैची एक ही बैंक में जाके जमा करा दिया, एक ही टाइम, भोले भाले लोग थे, पैसा मिला पगला गए, जाके एक ही सरोजनी नगर में जमा करा दी, बाद में सीबीआई पकड़ती घूमी। खैर, पैसा कैसे आ जाता है इस बात को मैं वहां रेखांकित कर रहा हूं। मैंने उनमें से एक से पूछा, जब मामला ठंडा हो गया, मैंने पूछा भाई उस दिन का दृष्टांत बताओ अशोक जी। उन्होंने कहा, हमने अब कहा, जूही जी नहीं सुन लीजिए, देवता का मौन भी लक्ष्मी बरसा देता है। देवता मुस्कुरा दे तो भी आप बाहर भगत से पैसा ले लेंगे। बोले देखा नहीं मुस्कुराए थे देवता। तो मैंने कहा कि भाई क्या, तो बोले हम लोगों ने कहा कि हमको प्रधानमंत्री से मिलवाओ। तो 9 सांसद प्रधानमंत्री के यहां ले जाए गए, 10 मिनट बैठे होंगे, प्रधानमंत्री जी आए, नरसिंह राव जी, सब खड़े हो गए, नमस्कार प्रणाम हुआ। उन्होंने कहा कैसे हैं आप लोग। मैंने पूछा उन लोगों से क्या बोले प्रधानमंत्री, बोले उन्होंने कहा कैसे हैं आप लोग। सबने संवेद स्वर में कहा बिल्कुल अच्छे साहब, आपका आशीर्वाद है और सब ठीक है जी साहब, ठीक ही रहेगा, धन्यवाद। सिर्फ इतना बोले, बाकी कुछ नहीं बोले थे। लेकिन जो होना था हो गया। पैसा यहां से भी जनरेट हो जाता है जी। इसलिए मैं कहता हूं, राजप्रासाद अगर अपने आत्मसंयम की लक्ष्मण रेखा रखेंगे तो गरीब आदमी राजनीति कर पाएगा। अन्यथा कौन, मुझे पता नहीं, आम आदमी पार्टी का तो अभी सिस्टम नया है, लेकिन बसपा से लेकर बाकी जितने मित्र हैं उन सबकी पार्टियां, क्या ये सच नहीं, जब उम्मीदवारी के लिए इंटरव्यू होता है जूही जी, अशोक पांडे जी, कृष्णकांत जी, तो ये पूछा जाता है भाई करोड़ 2 करोड़ लगा लोगे। जब आप ये पूछ रहे हैं इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि वही आदमी अंदर आए जो करोड़ 2 करोड़ फूंक पाए, है ना। तो वो लहर गिन के करेगा, फिर ननको नेता नहीं बन सकता इस देश में, फिर कोई दूसरा लोहिया पैदा नहीं हो सकता इस देश में, दूसरा दीनदयाल नहीं आ पाएगा इस देश में कि एक झोला लेके जीवन काट दे, नहीं आएगा। दूसरा जॉर्ज फर्नांडिस पैदा नहीं होगा। इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को मारुति 800 पर चलते देखा। अब वो लोग राजनीति नहीं कर सकते। अब राजनीति करनी है तो पहले आपके हाथ में 10 अंगूठी और 250 ग्राम की चेन होनी चाहिए। धन्यवाद।